तो दोस्तों आप सभी का एक रिक्वेस्ट था कि मनरेगा में मेट्स या फिर सुपरवाइज़र के बारे में पूरा डिटेल गाइडलाइंस क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाने की। तो आइए आज के इस वीडियो में ही देख लेते हैं कि मनरेगा में जो मेट्स या फिर सुपरवाइज़र काम करते हैं उनको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना होगा, उनका काम क्या है, उनको कितना सैलरी या फिर कितना पैसा मिलने वाला है, पूरा डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमें फॉलो करना होगा मनरेगा का जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है जो कि 2013 में पब्लिश हुआ था। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इस ऑपरेशनल गाइडलाइंस को आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें और भी कई तरीके के यहाँ पे गाइडलाइंस आपको मिलेगा, मतलब कि मनरेगा का जितना भी गाइडलाइंस आपकी ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस गाइडलाइंस के एकदम 28 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4.1.2 यहाँ पे मेट्स यानी कि सुपरवाइज़र के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये मेट और वर्कसाइट सुपरवाइज़र इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्क साइट, मतलब कि मनरेगा का हर एक काम में मेट या फिर सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। कम से कम 50 अनस्किल्ड लेबर के पीछे एक सुपरवाइज़र या फिर मेट का होना आवश्यक ज़रूरी है। और मेट कैसे सिलेक्ट होते हैं, कौन मेट बन सकते हैं या फिर सुपरवाइज़र बन सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। पहले देखिए, मेट शुड बी लिटरेट एंड शुड हैव वर्कड इन मनरेगा, मतलब कि मेट होने के लिए शिक्षित होना ज़रूरी है, साथ ही ऑलरेडी उन्होंने मनरेगा में काम किया है या नहीं ये भी देखना ज़रूरी है, मतलब कि उनको मनरेगा के बारे में सचेत या फिर जानकारी रहना ज़रूरी है उनको। उसके बाद देखिए, मेट शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल पब्लिश्ड ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया, मतलब कि एक स्वच्छ सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा ही मनरेगा का सुपरवाइज़र या फिर मेट सिलेक्ट होना चाहिए। और ज़्यादातर प्रेफरेंस देना चाहिए महिलाओं और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल होते हैं, पर्सन्स होते हैं, उनको प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम रिकॉर्डिंग अटेंडेंस, मेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इनिशियल मेजरमेंट विच इज़ वैल्यूएटेड बाय टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर। सो मेट्स देयरफॉर नीडेड टू बी ट्रेंड फॉर टेकिंग मेजरमेंट्स करेक्टली, मतलब कि मेट्स को या फिर सुपरवाइज़र को मेजरमेंट लेना का जो ट्रेनिंग है वो भी उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि वो इनिशियल मेजरमेंट उनको लेना होगा फील्ड में। उसके बाद देखिए, मेट्स कैन फंक्शन एज सर्टिफाइड बेयरफुट इंजीनियर्स कैपेबल ऑफ टेकिंग इनिशियल मेजरमेंट ऑफ वर्क एग्जीक्यूटेड, मतलब कि मेट्स या फिर सुपरवाइज़र जो है वो सर्टिफाइड बेयरफुट टेक्नीशियन के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पर्सन वर्किंग एज मेट शुड नॉट बी ए वर्कर ऑन द सेम एमजी एनर्जी वर्क साइट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेट या फिर सुपरवाइज़र के तौर पे मनरेगा का कोई भी स्कीम में काम कर रहे हैं, वो आदमी, वो पर्सन उसी स्कीम में बतौर अनस्किल्ड लेबर काम नहीं कर सकते हैं उसी दिन पे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। इसको लेके काफ़ी सारे करप्शंस भी सामने आया है, तो इसको बहुत ही ध्यान रखना होगा। और उसके बाद मेट्स का जो वेज है, मतलब कि उनको कितना रुपए मिलने वाला है, ये भी यहाँ पे लिखा गया है। वहाँ पे देखिए, परसेंटेज के बेसिस पे उनको देना चाहिए, और ये जो अमाउंट है ये एस्टिमेट में कैलकुलेशन करके ऑलरेडी इंक्लूड करना चाहिए। और ये सेमी स्किल लेबर का जितना पेमेंट है, मतलब कि अनस्किल लेबर के 1.5 गुना पेमेंट पर डे उनको मिलने वाला है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना होगा कि मेट्स को सेमी स्किल लेबर का जितना ही पेमेंट मिलने वाला है, और जो भी उनको काम करना होगा उसके बतौर सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से ही उनको पेमेंट मिलने वाला है, कोई भी फिक्स सैलरी नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर काम क्या है। पहला है देखिए, सुपरवाइजिंग द वर्क साइट, मतलब कि वर्क साइट का पूरा सुपरविज़न करना होगा। कैप्चर अटेंडेंस
इन मास्टर, मतलब कि ये पिछले जैसा कि होता था कि फिजिकल मास्टर में अटेंडेंस लेना होता था, अभी NMS ऐप में भी सेम तरीके से अटेंडेंस लेना होगा। उसके बाद इनिशियल मेज़रमेंट करना है। फील्ड में जो इनिशियल मार्कआउट होता है, मतलब कि कितना लंबा चौड़ा काम होने वाला है, चौक या फिर उससे मार्किंग करना, ये सब काम भी करना होगा। जॉब कार्ड के लिए भी एप्लीकेशन करना, जमा करना, ये काम भी उनका है। और उसके बाद देखिए, फैसिलिटेट डिमांड फॉर वर्क फ्रॉम इंडिविजुअल वर्कर्स और ग्रुप ऑफ लेबर्स, सबमिट देम टू GP एंड ऑब्टेन डेटेड रिसिप्ट एज एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि जो भी डिमांड यानी कि काम के मांग हो रहा है इंडिविजुअल वर्कर या फिर ग्रुप वर्कर से, वो जॉब कार्ड का डिमांड ग्राम पंचायत में सबमिट करना, साथ ही डेटेड रिसिप्ट को कलेक्ट करना, ये भी उनका ही काम है। तो यहाँ पे देखिए, डेटेड रिसिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। डेटेड रिसिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ज़रूर कलेक्ट करना होगा। उसके बाद फैसिलिटेट पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क इन द GP, मतलब कि क्या क्या काम हो सकता है ग्राम पंचायत में, ये भी आइडेंटिफाई वो कर सकते हैं। इंश्योर द नो फ्री राइडिंग विद इन हिज और हर ग्रुप फॉर वर्कर्स, मतलब कि सभी वर्कर्स सही तरीके से हर वक्त काम कर रहे हैं, ये भी उनको ही नज़र रखना होगा। सबमिट फील्ड मास्टर टू GRS, मतलब कि जो फील्ड मास्टर होता है फील्ड में, वो ग्राम पंचायत में GRS या फिर जो ग्राम पंचायत का ऑफिशियल्स है उनको सबमिट करना होगा। इंश्योर दैट द फर्स्ट एड बॉक्स विद एडिक्वेट मटेरियल्स ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर माइनर इंजरीज और अदर हेल्थ हैजर्ड्स कनेक्टेड विद वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड आर अवेलेबल एट द वर्कसाइट, मतलब कि जो भी काम का वर्कसाइट है उस काम के वर्कसाइट में फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है, इसको इंश्योर करना होगा। उनको देखना होगा कि उस वर्कसाइट में फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं, वर्कशेड है या नहीं, ये सब रखना होगा, क्योंकि काम करते कोई भी माइनर इंजरीज हो सकता है, तो इसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखना ज़रूरी है। हेल्प इलिटरेट लेबरर्स इन हिज और हर ग्रुप टू लर्न टू साइन एंड कैलकुलेट वेज अर्न, मतलब कि जो अशिक्षित लेबर्स है, वर्कर्स है, उनको साइन करना सिखाना, साथ ही कितना उनका मजदूरी हुआ, कितना उनका पैसा हुआ, ये भी कैलकुलेशन करना भी उनको सिखाना उनका ही काम है। क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स अंडर MGNRJ, मतलब कि मनरेगा के अंदर क्या क्या उनका लेबर्स का अधिकार है, क्या क्या उनको मिल सकता है, इसके बारे में सचेत करना, ये भी मेट्स या फिर सुपरवाइज़र का काम है। उसके बाद देखिए, इन ए नंबर ऑफ स्टेट्स द वर्कसाइट सुपरवाइजर्स एज डिटेल्ड बिलो has been assigned between women SHGs. This facilitated increased women participation in Manrega and at the same time supports SHG functionality, मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उन महिलाओं को एंगेज करना एज ए मेट, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा कि मनरेगा में जो मेट या फिर सुपरवाइज़र काम करते हैं उनका चयन कैसे हो सकता है, उनको मेट बनने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उनका काम क्या है, उनका जो सैलरी है या फिर उनको कितना पैसा मिलने वाला है, ये सब यहाँ पे मैंने पूरा बताया। और वीडियो के आखिर में मैं एक सवाल का भी आंसर दे देता हूँ जो आप काफ़ी बार पूछते हैं कि NMS ऐप में अटेंडेंस लेने के लिए सुपरवाइज़र या फिर मेट्स का अलग से कोई पेमेंट है या नहीं। तो इसका जवाब यह है कि नहीं, अलग से कोई भी पेमेंट नहीं है, क्योंकि ये उनका रेगुलर एक जॉब है, तो उनको अलग से कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाला है। जैसा कि उनको मास्टर बना के उनको सेमी स्किल लेबर के बतौर पेमेंट मिलता है, अनस्किल लेबर के 1.5 गुना, उस हिसाब से ही उनको पेमेंट मिलेगा। अलग से NMS ऐप के लिए उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।